हेलो एवरीवन, बात करेंगे ये हमारी क्लास नंबर 4 है और बुक है आपकी बीएड के जो स्टूडेंट है बीएड फर्स्ट ईयर जो हरियाणा से बीएड कर रहे हैं उनकी जो बुक है लक्ष्मीकांत पब्लिकेशन की। वो बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और इसके राइटर हैं डॉक्टर एस.सी. ओबरॉय, जिससे हम अपने कंटेंट को कवर करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा एडोलसेंस का। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। क्या होता है? एडोलसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। इससे पहले हमने इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज को कवर कर लिया है। ये आपका जो पेज नंबर है वो है 18। ठीक है। क्वेश्चन बनता है जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस और डिस्क्राइब द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग द एडोलसेंस, राइट। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एडोलसेंस कम आफ्टर चाइल्डहुड और इसका टाइम पीरियड क्या है? 13 to 19 ईयर्स। ठीक है। इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं हम। करेक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं? ड्यूरिंग द एडोलसेंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलप फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एक्सेट्रा। नंबर 1 है द फिजिकल डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। चेंज इन पिच ऑफ वॉइस, वॉइस और पिच में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम, है ना। ये करेक्टरिस्टिक्स ही हैं क्योंकि ये सब चीज़ें बदलती हैं। थर्ड नंबर पे है प्रॉपर्ली डेवलप हो जाते हैं बॉडी के ऑर्गन जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट। फोर्थ नंबर पे है हेयर ग्रो इन जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोज हो जाते हैं। गर्ल्स में क्या है? ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती हैं और पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज़ जो हैं उनको बियर्ड आ जाती हैं, मतलब दाढ़ी मूंछ आने लग जाती हैं। सिक्स नंबर पे है ग्रोथ ऑफ सामन इन बॉयज़। मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में। इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। 9 नंबर पे है दे बिकम इगोस्टिक, ईगो आ जाता है। दे बिकम शाय, शाय हो जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे। 11 नंबर पे है दे डेवलप रिलीजियस एंड मोरल फीलिंग्स। रिलीजियस और मोरल फीलिंग्स इसी स्टेज पे आती हैं। 12 नंबर पे है सेक्सुअल फीलिंग स्टार्ट हो जाती हैं कब? 13 से 19 साल के बीच में। देयर इंटेलेक्चुअल एंड इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाता है। हीरो वर्शिप आ जाता है, किसी को हीरो मान लेना। आन एक्सप्लोर करने लग जाते हैं चीज़ों को। सेल्फ एसर्टिव हो जाते हैं। और 17 नंबर पे है दे वांट फ्रीडम, राइट। टीनेजर्स जो हैं वो फ्रीडम चाहते हैं, किससे? हर चीज़ से। पहनने ओढ़ने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, मतलब कि शारीरिक विकास। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। आपको लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि देखिए पढ़ना सबको खुद होता है, क्योंकि मैं तो आप सबको टीचर्स मानती हूँ। ठीक है, सब एडल्ट हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, तो बुक अपने सामने रख सकते हैं। नहीं तो मेरी बातें सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। समझाती तो मैं हिंदी में ही हूँ। ठीक है। पहला देखिए, पहला इसका पॉइंट क्या है? इसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ होती हैं जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लेकिन इसके अंदर हम सबसे पहले फिजिकल की बात करेंगे। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट में ग्रोथ होना। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाइट भी बढ़ती है और ग्रोथ भी बढ़ती है। गर्ल्स ग्रो टिल 16 एंड बॉयज़ कंटिन्यू ग्रो आफ्टर 16। कि गर्ल्स जो है वो 16 तक उनकी मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो हो जाती है, बट बॉयज़ की इसके बाद भी चलती रहती है। नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स का डेवलपमेंट होता है इनसाइड भी और आउटसाइड। इनसाइड जो बोन्स है उनका स्मॉल बोन्स फ्यूज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बनकर बड़ी बड़ी बोन्स बनती हैं। आपको पता होगा कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी बोन्स 260s में होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो अडल्ट होते हैं तो वो कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बोन्स एक साथ कंबाइन हुई और बड़ी बोन्स बन गई। थर्ड नंबर पे पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ आ जाते हैं, बच्चों के दांत खत्म हो जाते हैं, दूध के दांत जिसे बोलते हैं मिल्क टीथ। फोर्थ नंबर पे है रेशो ऑफ बॉडी पार्ट्स। विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड बॉडी द पार्ट ऑफ बॉडी आल्सो चेंज। हैंड्स एंड लेग्स बिकम लार्जर। आपको पता होगा ये जो बॉडी है ये सब चेंजेस होते हैं 16 ईयर्स तक। सिक्स्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ हेयर। बालों की भी जो ग्रोथ है वो होने लग जाती है, जैसे कि जेनिटल एरिया में बॉयज़ के जो हेयर है वो ग्रो करते हैं, चेस्ट में, चिन में दाढ़ी उग जाती है। सिक्स नंबर पे है चेंज इन वॉइस। आवाज़ बदल जाती है। जो लड़कियों की आवाज़ है वो मेलेडियस हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है, और जो बॉयज़ की है वो कैसी हो जाती है? हार्श हो जाती है, हैवी हो जाती है। आपने देखा होगा अपने भाई बहनों को। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है गर्ल्स में।
उनका फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता है। 8 नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी बदलते हैं, जैसे कि बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो आपके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, फीलिंग ग्लैंड्स और सेक्स ग्लैंड्स। 9 नंबर पे है फिजिकल स्टामिना। फिजिकल स्टामिना इज़ अ पीक इन दिस टाइम, पीक पे होता है। एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद होती हैं इस स्टेज पे। नंबर 10 है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन जल्दी मैच्योर होती हैं। 11 नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने आना, ये सब चीज़ें जो हैं ये टीनेज में आती हैं, तो ये सब इसके अंदर है। सम चिल्ड्रन डेवलप लंग्स एंड हार्ट प्रॉब्लम ऑल्सो, अगर वो स्मोकिंग करने लगे या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर इन्वायरमेंट मतलब कि वातावरण, लव एंड अफेक्शन, प्यार स्नेह, ये सब अफेक्ट करता है। प्ले एंड एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, स्लीप मतलब सोना और आराम करना, फूड अच्छा खाना होगा तो थकावट नहीं होगी, टोटल डेवलपमेंट होगा। 6 नंबर पे है प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जैसे कि स्लीपिंग, प्लेइंग, रीडिंग, स्टडिंग, टीनेजर्स का ये सब रेगुलर होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। सिक्योरिटी, टीनेजर शुड बी प्रोवाइडेड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। डर डर होगा तो वो कुछ ना कुछ गलती करेंगे, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि टीनेज पे पेरेंट्स को फ्रेंडली हो जाना चाहिए। 8 नंबर पे है हेरिडिटी अफेक्ट चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट। इफ़ पेरेंट्स आर इल तो बच्चा भी वैसे ही होता है। अदर फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे, रिचुअल, सोशल रिचुअल्स, रॉन्ग सोशल रिचुअल्स, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करें कि किसकी, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंट। इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर, इस तरीके से बन सकता है, या मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से, ये तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। सो इंटेलेक्चुअल की जब बात होती है तो मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट इन एबिलिटी और कैपेबिलिटी में डेवलपमेंट होना। व्हेन ए चाइल्ड इज़ बोर्न ही हैज़ एन ओनली अ बॉडी, सिर्फ उसके पास बॉडी होती है और मीनिंगलेस इमोशंस होते हैं, क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता होता कि वो क्या कब कर रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर ए पे है आपका सेंसेशन एंड परसेप्शन। संवेदीकरण इसको बोलते हैं। ये नंबर ए पे है आपका, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये बुक में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अ परसेप्शन पर्टेन एंड अ प्रोसेस विच एन मैसेज टू कन्वे आर सेंसेस। सेंसेस की हेल्प से जब हमें कोई चीज़ पता चलती है तो क्या होता है, परसेप्शन। बट द परसेप्शन एबिलिटी ऑफ चाइल्ड इम्प्रूव हिज सेंसेशन एबिलिटी विच डेवलप्ड ईयर, नोज, टंग, जैसे कि सूंघना, सुनना, बोलना, ये सब इसके अंदर डेवलप हो जाता है। फीचर्स ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शंस की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इसके 6 फीचर्स हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग सेंसेशन थ्रू इंस्टिंक्ट कॉल्ड परसेप्शंस, जैसे प्रोसेस ऑफ सेंडिंग सेंसेशन थ्रू इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड परसेप्शन। नंबर 2 क्या है, सेंसेशन एंड परसेप्शन आर नॉट डेवलप इन स्मॉल चिल्ड्रन में डेवलप नहीं होता है। नंबर 3 है, सेंसेशन एंड परसेप्शन आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इंस्टिंक्ट आर प्रेजेंट एट बर्थ, जो बच्चा रोता है वो भी क्या होते हैं, एक इंस्टिंक्ट होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। डेवलप्ड विद टाइम, और टाइम के साथ डेवलप होता है। द प्राइमरी सेंसेशन इज स्टेबिलिटी इन आइज ऑफ अ चिल्ड्रन, बच्चों की आंखों का स्थिरना ही क्या होता है, प्राइमरी सेंसेशन। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर देखते रहते हैं, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। द एबिलिटी ऑफ फाइंड डिफरेंस इन डेवलपमेंट परसेप्शन, ठीक है। अब बात आती है नंबर बी पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, भाषा का विकास कैसे होता है। मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज। लैंग्वेज डेवलप इज बेस्ड बाय कि भाषा कैसे विकसित होती है। लैंग्वेज डेवलप एज पर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और जिसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में बच्चा चिल्लाता है और गिगिल करता है, मुँह मुँह ऐसे करता है, राइट। नंबर 2 देखिए, द गिगलिंग रिफ्लेक्ट चाइल्ड डिज़ायर्स, अब रो रहा है, गा रहा है, इस तरीके से उसकी डिज़ायर्स का पता चलता है। इन द फर्स्ट ईयर चाइल्ड लर्न समथिंग
वर्ड पावर इंक्रीज, अपना वर्ड पावर बढ़ाता है, जैसे कि पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, सिर्फ एक वर्ड बोलता है, ठीक है, जैसे मम बोलना पानी के लिए। इमिटेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। 5th नंबर पे है समटाइम्स चिल्ड्रन स्टामर ऑल्सो। स्टामर मतलब हकलाना। विद इंक्रीज इन वर्ड्स, हकलाने के बाद ही उनकी वर्ड पावर बढ़ती है और सेंटेंस बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चा पहले हकलाता है, तुतलाता है, उसके बाद थोड़े थोड़े शब्द बोलता है, फिर सेंटेंस बोलना सीख जाता है। नंबर 7th है टिल टीनेज देयर इज़ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है। 8 नंबर है दोज चिल्ड्रन हैव मैच्योर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर बैकग्राउंड। वो अच्छे तरीके से उनकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। 9 पॉइंट है ओनली चाइल्ड लर्न लैंग्वेज फास्टर, ट्विंस दे लैंग्वेज फ्रॉम ईच अदर। 10 नंबर पे है इंटेलिजेंस टू लिंग्विस्टिक स्किल्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, जिससे कि बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है। अब इसका जो सी पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सी पार्ट को भी हमने डिस्कस नहीं किया है। सी पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड अंडरस्टैंडिंग। पावर और अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप किया जाता है। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। दे डेवलप स्लोली इन अ चाइल्ड, द बिलीव डिस्क्रिप्शन एज अ अंडर। नंबर 1 है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है आत्म अवधारणा, कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको हिंदी में। व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, जब बच्चा कुछ सीखना शुरू कर देता है, जब वो 2 से 3 साल का होता है, ही रिलेट्स हिमसेल्फ थिंग्स दस ही इज डेवलपिंग सेल्फ कंसेप्ट। टाइम कंसेप्ट की बात आती है। बाय 4 और 5 ईयर्स के बीच में जो टाइम कंसेप्ट है वो बच्चा समझना शुरू कर देता है, उसको नॉलेज हो जाती है अबाउट डे, नाइट, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, ईयर्स, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है स्पेस कंसेप्ट। स्पेस कंसेप्ट से रिलेटेड नॉलेज हो जाती है उसको। वन अ चाइल्ड लर्न टू अंडरस्टैंड स्पेस कंसेप्ट, कब उसको बैठना है, कब उसको खड़े होना है, कब उसको नहीं बैठना है, और ये सब कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं। कब से स्टार्ट होते हैं, 2 से 3 ईयर्स में स्टार्ट हो जाते हैं। 4th नंबर पे है वेट कंसेप्ट। वेट मतलब वजन, मास। The age child learns object in light or heavy by the concept of 4 to 5 years। कि वेट से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो बच्चे के 4 से 5 साल में कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कि कौन सी चीज़ भारी है, कौन सा ग्लास भारी है, कौन सा ग्लास हल्का है ना, ये सब चीज़ें। 5th पॉइंट है नंबर कंसेप्ट। नंबर कंसेप्ट 2 से 3 साल से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों में। फिंगरिंग, अपने फिंगर्स पे 1 2 3 करके काउंट करना शुरू कर देते हैं। 6th नंबर पे है साइज कंसेप्ट। जो साइज कंसेप्ट है, विद मेंटल डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप कंसेप्ट अबाउट साइज ऑल्सो, दस ही लर्न विद द हेल्प ऑफ टॉयज। टॉयज की हेल्प से वो साइज कंसेप्ट को बच्चा सीखता है कि बड़े हैं, छोटे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। 7 नंबर पे है फॉर्म कंसेप्ट। व्हेन अ चाइल्ड लर्न अबाउट शेप, ट्राइंगल, राउंड, स्ट्रेट, सर्कल, ये सब चीज़ें बच्चा सीखता है। एंड aesthetic sense beautiful things and like colors, they do drawings on paper, they like to wear beautiful cloth, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें बच्चे में धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है। डी पार्ट क्या है, पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट की बात करते हैं। वी कम टू नो दैट अबाउट द रीजनिंग पावर इन चिल्ड्रन व्हेन दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग बाय द ईयर ऑफ 2, तब से स्टार्ट हो जाती है। वाई, देन वी कैन से द रीजनिंग पावर हैज़ डेवलप ऑन दैट। व्हेन ही सेज विल रीड एन बुक एंड नॉट रीड अनदर बुक, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग पावर करना शुरू कर देता है बच्चा, कौन सी बुक उसको पढ़नी है, कौन सी बुक उसको नहीं पढ़नी है। मेमोरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब कि मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं स्मृति। मेमोरी एक बहुत अच्छा पार्ट है मेंटल लेवल का। शुरुआत में बच्चे जो हैं उनकी मेमोरी कम होती है, हालांकि 2 साल से मेमोरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंट 9 मंथ पे आता है बच्चों के अंदर। ये पियाजे की स्टेज में है, ये क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट है, ठीक है। और मेमोरी जो है वो 2 साल से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बच्चों की जो मेमोरी है वो कई तरह की होती है। कुछ टाइम पे वो भूल जाते, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी मेमोरी भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल कंसेप्ट।
मोरल कंसेप्ट भी इंडिकेट करते हैं मेंटल डेवलपमेंट को, और मोरालिटी आ जाती है बच्चों के अंदर धीरे धीरे, जैसे कि उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स उनको सिखाते हैं। अब बात आती है मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, कि एडोलसेंस पे मेंटल डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। कौन सी थिंकिंग आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। इससे पहले हमने इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट में हमने कुछ एरियाज़ को पहले डिस्कस किया कि सेंसेशन होता है, ये होता है, वो होता है। एरियाज़ ऑफ मेंटल डेवलपमेंट को डिस्कस किया था कि कौन कौन से उसके एरिया हैं। तो 4 एरिया थे: सेंसेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पावर अंडरस्टैंडिंग एंड पावर रीजनिंग एंड जजमेंट। इन सब चीज़ों को हमने डी पार्ट था इसका, इसको डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस की, कौन कौन से मेंटल डेवलपमेंट होते हैं एडोलसेंस के ड्यूरेशन पे। तो देखिए, नंबर 1 है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, मतलब कि जो चीज़ उसके सामने नहीं है, अमूर्त चिंतन इसको हिंदी में बोलते हैं, उसको करने लग जाता है। नंबर 2 है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का विकास होता है। इमेजिनेशन पावर जो है वो और डेवलप हो जाती है। राइटर, पोइट, फिलोसफर, म्यूजिशियंस आर द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेज। इसी स्टेज में जो लोग हैं वो राइटिंग की तरफ, पोइट्री की तरफ, फिलोसफर, म्यूजिक, इन सब तरफ चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी का भी डेवलपमेंट होता है। मेमोरी ऑफ एडोलसेंस आर परमानेंट, मेमोराइजिंग मेमोरी बिकम्स लेस। परमानेंट मेमोरी आ जाती है, चीज़ें भूलने कम लगते हैं। नंबर 5 है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक। लॉजिक्स का डेवलपमेंट होता है। नंबर 6 है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट बदलते हैं। फिजिकल ब्यूटी की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छी बुक्स पढ़ना, मूवीज़ देखना, गाने सुनना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। 7 नंबर पे है एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इन द टीन एज चिल्ड्रन प्ले द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सही और गलत को समझना। दे स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग फॉर देयर फ्यूचर्स। अपने फ्यूचर को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं एट दिस स्टेज। 8 नंबर पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों के अंदर आ जाती है। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। 9 नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। टीनेज इज अ स्टेज व्हेन चाइल्ड डेवलप हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। बॉयज लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरीज एंड गर्ल्स प्रिफर रीडिंग रोमांटिक स्टोरीज। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। 10 नंबर पे है कॉन्शिक्वेंसेसनेस अबाउट फ्यूचर। टीनेजर्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर। वो कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं और मोटिवेट रहते हैं। 11 नंबर पे है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। 14 to 16 ईयर्स के बीच में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट इन सोशल वर्क। सोशल वर्क में इंटरेस्ट जग जाता है बच्चों का, जैसे कि इन टीन एज ग्रुप द टेक मैक्सिमम इंटरेस्ट इन सोशल वर्क, दस दे बिकम सोशल एंड कॉन्सिक्वेंटली दे गेट स्टेटस इन द सोसाइटी। 3 नंबर पे है इंक्रीज ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड वोकैबलरी। अब एज बड़ी है तो लैंग्वेज, भाषा और वोकैबलरी, भाषा और वर्तनी का भी जो विकास है वो तेज़ी से होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। 14 नंबर है इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स। सेक्सुअल मैटर्स में इनको इंटरेस्ट आ जाता है। बॉयज़ को गर्ल्स में, गर्ल्स को बॉयज़ में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और सेक्स के टूवर्ड्स दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। 15 नंबर पे है कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, समझते हैं यूनिवर्स को, मैटर को, अपनी सोच को, हर एक चीज़ को। हीरो वर्शिप आती है एडोलसेंस पे। किसी को हीरो मान लेना, किसी फ्रीडम फाइटर को, किसी हीरो को, किसी इंडिविजुअल इंसान को। कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, और उसी की तरह एक्ट करना, उसी को कॉपी करना, ये होता है हीरो वर्शिप। 17 नंबर पे है इमोशनल अनस्टेबल। इस स्टेज पे एडोलसेंट चिल्ड्रन आर इमोशनली अनस्टेबल। या तो वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं स्टार्टिंग के एज पे, इन्फेंसी पे। दे एक्सपेक्ट प्रेज, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, और इनको ना बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। किस स्टेज पे? ये जो एडोलसेंस स्टेज है। तो हमने इन्फेंसी स्टेज को डिस्कस कर लिया, चाइल्डहुड स्टेज को कर लिया, और आज हमारी क्लास नंबर 4 थी जिसमें हमने एडोलसेंस को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को कुछ नहीं करना, आपको 2 बार समझना है और छोटे छोटे पॉइंट्स के नोट्स बना लेना। बहुत ईजी है, चीज़ें आपके माइंड में चलने लगेंगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी
कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकें। मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि हम टॉपिक्स को जल्दी कवर कर सकें, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है। एटलीस्ट एक यूनिट को मैं 10-12 वीडियोस चाहती हूँ कि इतनी वीडियो में हम कवर कर लें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। बाय बाय।